नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आज की बड़ी खबर में चर्चा करने वाले हैं सिप्री के रिपोर्ट के ऊपर, जिसमें ये कहा गया है कि भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च करने वाला तीसरा देश बन गया है। तो इस रिपोर्ट में भारत और दुनिया के अन्य देशों के सैन्य खर्च को लेकर के क्या बातें कही गई हैं, इस पर हमें चर्चा करना है। लेकिन इस चर्चा को शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके प्री एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हमारे द्वारा महत्वपूर्ण विषयों पर लाइव क्लास का आयोजन किया गया है, जिसकी शुरुआत आज यानी कि 27 अप्रैल से किया गया है। आज हमारे द्वारा भारतीय राजव्यवस्था के पहले सत्र का प्रसारण किया गया और आपको ध्यान में रखना है कि इसका दूसरा सत्र कल यानी कि गुरुवार को सुबह 10 बजे से लाइव प्रसारित किया जाएगा। इस लाइव प्रसारण का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और आप सभी उसका उपयोग कर भारतीय राजव्यवस्था के दूसरे सत्र को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि इसका दूसरा सत्र कल यानी कि गुरुवार को सुबह 10 बजे से प्रसारित किया जाएगा। अगर हम आज के बड़ी खबर के ऊपर चर्चा करें तो आपको ध्यान में रखना है सिप्री यानी कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा सोमवार को दुनिया की प्रमुख सेनाओं के सालाना खर्च पर अपनी रिपोर्ट को जारी किया गया, जिसके मुताबिक पूरी दुनिया में यूएस के द्वारा अपनी सेना पर सबसे ज्यादा खर्च किया जाता है। इसके बाद चीन और तीसरे नंबर पर भारत का स्थान है। भारत के बाद यूके और रसिया के द्वारा अपनी सेनाओं पर सबसे ज्यादा खर्च किया जाता है। इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि 2021 में जो कुल वैश्विक सैन्य खर्च है वह पिछले साल के मुकाबले 0.7% बढ़ करके 2113 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। अगर हम भारत के डेटा की बात करें तो इसमें यह कहा गया है कि 2020 के मुकाबले भारत के द्वारा अपने रक्षा खर्च पर 0.9% की वृद्धि की गई है, जिसके कारण भारत अब यूके को पीछे छोड़कर तीसरे नंबर पर काबिज हो गया है। तो इस रिपोर्ट को आपको ध्यान में रखना है। अगर हम सिप्री की बात करें तो सिप्री एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जो संघर्ष, आयुध, हथियार नियंत्रण और निरस्त्रीकरण में अनुसंधान के लिए समर्पित है। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी और इसका मुख्यालय स्टॉकहोम में है। अगर हम इसके उद्देश्यों की बात करें तो इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न मुद्दों पर अनुसंधान करना है, जिसका लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए स्थितियों को समझने में योगदान करना है और इसी के द्वारा पूरी दुनिया के देशों के द्वारा अपनी रक्षा पर किस तरीके से खर्च किया जा रहा है उसको लेकर के डेटा रिलीज किया जाता है। इस रिपोर्ट में जो प्रमुख बातें बताई गई हैं उनमें यह कहा गया है कि जो दुनिया के 5 सबसे बड़े देश हैं जो अपनी रक्षा पर बहुत ही ज्यादा खर्च करते हैं, उनके द्वारा पूरी दुनिया के देशों के द्वारा जो कुल रक्षा खर्च किया जाता है उसका 62% सिर्फ इन 5 बड़े देशों के द्वारा किया जाता है। आप देख सकते हैं कि जो 5 बड़े देश हैं यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, चाइना, इंडिया, यूके, रसिया, उनके द्वारा कुल मिलाकर के पूरी दुनिया में सेनाओं के ऊपर जो खर्च किया जाता है उसका 62% इन 5 देशों के द्वारा खर्च किया जाता है। यहां पर इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि 2021 में जिस तरीके से तेज आर्थिक सुधार किए गए हैं उसके परिणाम स्वरूप रक्षा खर्च में वृद्धि देखा गया है और यहां पर यह कहा गया है कि 2020 में जो रक्षा खर्च था वो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 2.3% था, लेकिन 2021 में यह वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 2.2% है। हालांकि इसमें 0.1% की कमी आई है, लेकिन जिस तरीके से कोविड-19 के द्वारा दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को नुकसान पहुंचाया गया था उससे अगर इसे कंपेयर किया जाए तो यहां पर ये जो कमी है वो काफी कम है। तो जिस तरीके से दुनिया के बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के द्वारा आर्थिक सुधार अपनाए गए हैं उसके परिणाम स्वरूप रक्षा खर्च में बढ़ोतरी हुआ है, इसमें कोई कमी नहीं आया है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 2017 से 21 के बीच में दुनिया के किन देशों के द्वारा सबसे ज्यादा रक्षा साजो सामान का
एक्सपोर्ट किया गया है, यानी कि निर्यात किया गया है। आप देख सकते हैं अमेरिका का जो मार्केट शेयर है वो सबसे ज़्यादा है, उसके बाद रूस, फ्रांस और चीन का स्थान आता है। तो इस डेटा को भी आपको ध्यान में रखना है कि किस देश के द्वारा सबसे ज़्यादा सैनिक साजो सामान का एक्सपोर्ट किया जाता है। इस रिपोर्ट में संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन्य खर्चों को लेकर के बातें कही गई हैं और इसमें यह कहा गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा अनुसंधान और विकास पर सबसे ज्यादा खर्चा किया गया है। 2021 में जो अमेरिकी सैन्य खर्च है वह 801 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो 2020 के मुकाबले 1.4% कम है। यहां पर यह कहा गया है कि अमेरिकी सैन्य बोझ 2020 में उसके सकल घरेलू उत्पाद का 3.7% था, जो कि 2021 में घटकर 3.5% हो गया है। इस रिपोर्ट में एशिया और ओशनिया के देशों को लेकर के बड़ी बातें कही गई हैं। यहां पर यह कहा गया है कि एशिया और ओशनिया के देश लगातार अपने सैन्य खर्च को बढ़ाते जा रहे हैं। यहां पर चीन को लेकर के यह दावा किया गया है कि चीन ने 2021 में अपनी सेना को 293 बिलियन डॉलर आवंटित किए, जो कि 2020 की तुलना में 4.7% ज्यादा है। और चीन के द्वारा सैन्य खर्च में बढ़ोतरी लगातार 27वीं बार किया गया है। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि चीन के द्वारा लगातार 27 वर्षों से अपने सैन्य खर्च में बढ़ोतरी किया जा रहा है। इसी तरीके से यहां पर यह कहा गया है कि जापान सरकार के द्वारा भी अपने सैन्य खर्च में 7 बिलियन डॉलर एक्स्ट्रा जोड़े गए हैं और उसके कारण जापान का जो सैन्य खर्च है वह 7.3% बढ़कर के 2021 में 54.1 अरब डॉलर हो गया है, जो कि 1972 के बाद सबसे अधिक वार्षिक वृद्धि है। तो आप देख सकते हैं कि एशिया और ओशनिया के जो देश हैं वे लगातार अपने सैन्य खर्चों में बढ़ोतरी करते जा रहे हैं। अगर हम चीन की बात करें, जापान की बात करें या फिर अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें, तो आप देखोगे कि ऑस्ट्रेलिया के द्वारा भी अपने सैन्य खर्च में भारी वृद्धि किया गया है। और यहां पर इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि जिस तरीके से चीन के द्वारा दक्षिणी और पूर्वी चीन समुद्र में अपने प्रभाव को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, उसी के कारण ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे देश अपने सैन्य खर्च को बढ़ाते जा रहे हैं। यहां पर एग्जाम्पल देकर के इसको समझाने का प्रयास किया गया है और कहा गया है कि चीन के बढ़ते दबाव को देखते हुए ही ऑस्ट्रेलिया के द्वारा यूके और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ ऑक्स समझौता किया गया, जिसके तहत ऑस्ट्रेलिया को इन देशों के द्वारा 8 परमाणु संचालित पनडुब्बियां दी जाएंगी, जिसकी कीमत लगभग 128 बिलियन डॉलर है। अगर हम भारत के सैन्य खर्च की बात करें तो यहां पर यह कहा गया है कि 2021 में भारत के द्वारा 2020 के मुकाबले अपने रक्षा खर्च में 0.9% का वृद्धि किया गया है। लेकिन यहां पर यह भी कहा गया है कि भारत का जो रक्षा बजट है उसका एक बड़ा हिस्सा पेंशन और वेतन में खर्च किया जाता है। उदाहरण के लिए यहां पर आप देख सकते हैं कि 2022-23 में भारत का जो रक्षा बजट है वह लगभग 5.2 लाख करोड़ रुपए का है, लेकिन इस रक्षा बजट में से लगभग 1.2 लाख करोड़ रुपए रिटायर्ड हो चुके पूर्व सैनिकों के पेंशन पर खर्च किया जाएगा। यानी कि एक बहुत बड़ा हिस्सा भारत के द्वारा पेंशन और वेतन पर खर्च किया जाता है सैनिकों के, और इस बात की चर्चा इस रिपोर्ट में किया गया है। लेकिन अगर हम रक्षा बजट की बात करें तो भारत के द्वारा लगातार रक्षा बजट में बढ़ोतरी की गई है। आप देख सकते हैं कि 2020-21 में भारत का जो रक्षा बजट था वह 4.71 लाख करोड़ था। 2021-22 में यह बढ़ करके 4.78 लाख करोड़ हो गया और 22-23 में यह जो बजट है वो बढ़ करके 5.25 लाख करोड़ का हो गया। तो भारत के द्वारा भी लगातार अपने सैन्य खर्च को बढ़ाया जा रहा है। अगर हम सैन्य खर्च का हिस्सा जीडीपी में देखें तो यहां पर यह बताया गया है कि भारत के द्वारा 2021 में अपनी जीडीपी का 2.1% रक्षा पर खर्च किया जा रहा था। और अगर हम इसे कंपेयर करें पिछले वर्षों से तो यहां पर जो प्रतिशत है वह घटा है। भारत के द्वारा जिस तरीके से अपने सैन्य खर्चों को बढ़ाया जा रहा है
उसके संदर्भ में यहाँ पर यह कहा गया है कि जिस तरीके से भारत के जो दोनों पड़ोसी हैं, चाहे वो चीन हो चाहे वो पाकिस्तान हो, उनके साथ भारत के द्वारा ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी हथियार विकसित किए जा रहे हैं, जिसके कारण भारत का जो रक्षा बजट है वो भी बढ़ रहा है। इस रिपोर्ट में भारत के रक्षा निर्यात को लेकर के भी डेटा दिया गया है और यहाँ पर यह कहा गया है कि 2017 से 2021 के बीच में भारत का जो रक्षा निर्यात है वह लगातार बढ़ा है और भारत के द्वारा इस दौरान जो सबसे ज्यादा रक्षा निर्यात किया गया है वह म्यांमार को किया गया है। उसके बाद श्रीलंका और आर्मेनिया का नंबर आता है। आपको यह भी ध्यान में रखना है कि इसी बात की पुष्टि भारत सरकार के द्वारा भी किया गया है। भारत के रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने लोकसभा में यह बयान दिया है कि 2014 के बाद से भारत का जो हथियारों का निर्यात है उसका मूल्य 2014 के मुकाबले 6 गुना बढ़ गया है। आप देख सकते हैं कि 2016-17 में भारत के द्वारा लगभग 1500 करोड़ के रक्षा साजो सामान का निर्यात किया जाता था, जो कि 2018-19 में बढ़कर के लगभग 10,700 करोड़ का हो गया। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अभी के टाइम में भारत 42 से ज्यादा देशों को अपने रक्षा साजो सामान का निर्यात करता है। और सबसे बड़ी बात इस रिपोर्ट में यह कही गई है कि एक तरफ तो भारत के द्वारा अपने रक्षा निर्यात को बढ़ाया गया है, दूसरी तरफ भारत ने अपने रक्षा आयात को कम किया है। तो इन सभी महत्वपूर्ण बातों को आपको ध्यान में रखना है। आशा करता हूं कि आपको आज का यह सत्र पसंद आया होगा। सभी महत्वपूर्ण बातों को आप ध्यान में रखेंगे और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं आज की बड़ी खबर के अगले सत्र में। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।